चुनाव न भारत की सच की लड़ाई की बात यहां पर की जा रही है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सूद जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अजनिवेश अवस्थी जी भी हैं। अभय दुबे जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़े हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकेश जिंदल कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी, चूंकि आप एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह के मामले आपने देखे भी होंगे और अब सुनवाई भी शुरू हो चुकी है और हमारे अधिवक्ताओं की तरफ से यह बात कही गई है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि इस तरह के केसेस में एफआईआर रद्द की गई है, तो यहां पर भी रद्द की जाए। आप कैसे देखते हैं सुनवाई को? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हेमंत गुप्ता की बेंच ने जजमेंट देते हुए साफ तौर पर कहा कि 3 जजेस बेंच ने कि उच्च जाति के व्यक्ति ने किसी एससी एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को गाली भी दे दी हो तो भी उस पर एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हाँ, अगर जानबूझकर जानते हुए कि वो व्यक्ति जो है एससी एसटी कम्युनिटी का अगर गाली दी हो तभी एससी एसटी एक्ट लगेगा। यहां तो भावना का और कंप्लेनेंट का दूर दूर तक कहीं कोई नाता ही नहीं है। तो एससी एसटी एक्ट का जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मेंटेनेबल ही है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, ना कि उनको प्रताड़ित करने के लिए। इस केस में साफ तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि पुलिस ने वेंडिटा के तहत और स्टेट स्पॉन्सर्ड एक एफआईआर रजिस्टर किया जिस पर हाई कोर्ट ने उस दिन अंतरिम जमानत देते हुए साफ कहा कि प्राइमा फेसी एसटी एक्ट मेंटेनेबल नहीं है। तीसरा, प्रेस की आजादी जरूरी है। एक स्वस्थ, पारदर्शी, सशक्त लोकतंत्र के लिए इस केस में प्रेस की फ्रीडम को सप्रेस करने के लिए ये एफआईआर दर्ज की गई। चौथा, किसी महिला को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना भारतीय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 46 की उपधारा 6 का वायलेशन है। इस केस में साफ तौर पर सूर्यास्त के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा एक मेल पुरुष कभी भी एक फीमेल को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी संगीन अपराध उस समय वो पर भी आपको बैच देंगे, पहचान नहीं है। वो गिरफ्तार करने के लिए यह जरूरी है कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की परमिशन लिया और 3 टेस्ट पास करने पड़ते। इस केस में बिना नेम प्लेट के एक पुलिस ऑफिसर ने भावना को गिरफ्तार किया और लेकर चले गए। और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का जो केस है वो बैलेबल ऑफेंस होता है जब तक कि कोई ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ हो। इस केस में पैसेंजर्स को के ऊपर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज करना, एससी एसटी एक्ट के मुकदमा, मैं समझता हूं कि भारत के इंडियन लीगल सिस्टम पर ये क्लासिकल एग्जांपल है। ये शेयर अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है वहां की अथॉरिटीज के द्वारा। हाँ, आशीष सूद जी, देखिए, आम आदमी पार्टी से सवाल पूछे जाते हैं, आम आदमी पार्टी चुप जाती है, आम आदमी पार्टी शांत हो जाती है, पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, कुछ खुलकर बोल नहीं रहे हैं। लेकिन आज सच्चाई सामने आ रही है। पहले भी कोर्ट से यह कहा गया है, ये कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि भाई भावना दूसरी जगह से आई है, अचानक उसे कैसे पता कि सामने वाले की जाति क्या है। इस तरह के शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया है। आज फिर इस मामले में एक अहम सुनवाई जारी है। आप कैसे देख रहे हैं? जो ये ऑपरेशन शीशमहल चलाया है, वाकई आपका ये प्रयास काबिले तारीफ है। और जिस प्रकार से आपके पत्रकार ने इसको झेला है, बिना चेहरे पर डर आए जिस प्रकार से झेला है, मैं आपकी तारीफ, पत्रकार भावना जी की भी तारीफ करना चाहता हूं। नहीं तो जंतर मंतर पर कुछ लोग आते हैं, रात को पुलिस अगर कुछ पकड़ने चली जाए तो विक्टिम कार्ड लिबरल पत्रकार खेलते हुए अभी दिखे हैं। रहा बात आपने जो सवाल पूछा, देखिए, ये पूरी तरह से श्री अरविंद केजरीवाल के भय और उनके डर और उनके भ्रष्टाचार को दिखाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में हो और अरविंद केजरीवाल की जानकारी के बिना क्या भगवंत मान जी की इतनी हैसियत है आम आदमी पार्टी में कि वो एक पत्रकार पर, और वो भी एक महिला पत्रकार पर, एससी एसटी एक्ट का मुकदमा लगाने की बात सोच ले। नहीं, ये पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का एक प्लान्ड गेम है। और ये एक्सपोज हो रहा है, जनता के सामने आ रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इस पर चर्चा हो रही है और मैं भी भावना को लेकर, कई महिलाएं, कई लोग हैं जो सामने आ रहे हैं और खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ में राकेश पांडे और शिवानी शर्मा भी जुड़ चुकी है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। बाकी मेहमानों के पास जाए, लेकिन एक रिएक्शन ले लेते हैं। राकेश, जरा जल्दी से बता दीजिए अभी तक की सुनवाई में क्या हुआ और आगे क्या उम्मीद?
देखिए, आपसे थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद लंच का सेशन समाप्त होगा। पहले अपडेट आपको दे दूं, 1:45 बजे के आसपास जो है लंच समाप्त होगा, तब ये दोबारा सुनवाई शुरू होगी जहां पर मामला रुका हुआ था। लेकिन मामला हुआ क्या? आज जैसे ही 133 नंबर पर हमारे केस की सुनवाई शुरू हुई तो हमारे वकील के द्वारा ये कहा गया कि या तो एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए या फिर एफआईआर क्वैश होने तक जमानत दे दी जाए। सवाल ये भी रखा गया कि SC/ST एक्ट तो भावना के खिलाफ है, फिर ड्राइवर और बीजे की गिरफ्तारी क्यों? ये तो सरासर दुर्भावना का मामला बनता है। फिर ये भी कहा गया कि किस तरीके से भावना को पकड़ा गया, किस तरीके से उन्हें ले जाया गया, सीधे गिरफ्तारी, ये सारी बातें कही गई। फिर ये भी रखा गया कि एक रिपोर्टर जो यूपी से आती है, नोएडा से आती है, जो लुधियाना आती है, एक कार्यक्रम को कवर करने आती है, उसे कैसे पता कि सामने वाले की जाति या धर्म क्या है, वो कैसे इस तरीके की टिप्पणी करती है? ये तो सरासर SC/ST एक्ट बनता ही नहीं है। फिर कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि आप सीधे क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं, आप क्यों नहीं पहले सीधे बेल की बात करते हैं? तो ये भी कहा गया है कि हम इसलिए क्वेश्चन की मांग कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस की बातें कही गई हैं इस दौरान। फिर ये भी कहा गया है कि हम एफआईआर के कंटेंट को जो है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। तो यहां पर फिर लंच का सेशन हो जाता है और इसके आगे जब 1:45 बजे के आसपास दोबारा कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी, कोर्ट नंबर 50 में जस्टिस दीपक सिब्बल के सामने, तो इसके आगे ये पूरा मामला बढ़ेगा। ये अभी तक की सुनवाई में अपडेट है। हिमांशु, एक बार शिवानी से ही बात कर लेते जल्दी से। शिवानी, कोर्ट में टाइम्स ऑफ भारत के जो वकील हैं उनकी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि इससे पहले भी इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि जहां पर एफआईआर को हटाया गया है और यहां पर भी एफआईआर को हटाना चाहिए क्योंकि एक बदले के भाव से इस पूरे मामले में कार्रवाई यहां पर की जा रही है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए दो बातें बहुत ही अहम यहाँ पर भावना के वकील द्वारा कही गई। पहली ये कि मैं यूपी से आई हूँ, यूपी की गाड़ी से आई हूँ और मैं यहाँ किसी को जानती नहीं थी, तो SC/ST एक्ट का तो क्या सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात ये कही गई कि एक खबर दिखाई जा रही है टाइम्स ऑफ नवभारत द्वारा और इसीलिए टारगेट किया जा रहा है टाइम्स ऑफ नवभारत को, टाइम्स ऑफ नवभारत के रिपोर्टर्स को, और भावना भी उनमें से एक है। और अहम बात यह भी यहाँ पर कही गई कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर डिस्कशन चाहते हैं भावना के वकील। तो जब 2 बजे एक बार फिर से सुनवाई शुरू होगी, जब लंच ब्रेक के बाद रिज्यूम करेगा कोर्ट रूम 50 में ये पूरा मामला, तो फिर एक बार फिर बहस होगी, अपने पक्ष रखे जाएंगे, तथ्य रखे जाएंगे कोर्ट के सामने और उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट इनको संज्ञान में लेते हुए न सिर्फ बेल देगा तीनों सहयोगियों को, बल्कि एफआईआर को क्वॉश करने की जो पिटीशन है उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो बहुत ही अहम केस है और एक एग्जाम्पल है ये अब तक तमाम एग्जाम्पल सेट करेगा और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश टकटकी लगा है इस वक्त। टाइम्स ऑफ भारत देख रहा है कि क्या फैसला यहां पर आने वाला है। लोकेश जिंदल जी, कल हमने अजय माकन जी को भी सुना, पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल के कई कच्चे चिट्टे भी खोले। ये भी बोला कि ये घोटाला तो बहुत बड़ा है जो धीरे धीरे अब सामने आने लगा है। शुरुआत हुई है लेकिन धीरे धीरे सामने आने लगा है। आज जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के कोर्ट नंबर 50 में जो सुनवाई चल रही है, आपको उससे क्या उम्मीद है और जो फैसला आएगा उससे कितना आम आदमी पार्टी पर इंपैक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले अगर मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करता हूं, उसमें सेक्शन 41 क्लॉज 4 क्लियरली स्टेट करता है कि अरेस्ट करते वक्त भले ही पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की, लेकिन अरेस्ट करते वक्त उसे सर्कमस्पेक्शन और ड्यू कॉशन ऑब्जर्व करना होता है। रैंडमली वो अरेस्ट नहीं कर सकता और गाइडलाइंस दी गई है कि किन सर्कमस्टांसेस में अरेस्ट किया जाए। और जिस तरह से ये पूरा मामला पंजाब पुलिस ने एग्जीक्यूट किया है, ये क्लियरली दर्शाता है कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा कैरी आउट किया जा रहा है। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहूंगा, अगर आप पॉलिटिकल वेंडेटा कैरी आउट करना चाहते हैं तो आप उन लोगों से कीजिए, आप चैनल के ऊपर सीधा लीगल एक केस दर्ज कर दीजिए, आप लीगल माध्यम से जाइए। भावना किशोर को इसमें इन्वॉल्व करना, किसी भी पत्रकार को, यूनिट को जो केवल अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि वो एक न्यूज चैनल में काम करते हैं, ये इतना घृणित और निंदनीय है कि शब्दों में इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता। भावना किशोर जी के साथ पूरा देश खड़ा है आज। अरविंद केजरीवाल जी को क्षमा मांगनी होगी, अरविंद केजरीवाल जी को इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। इसकी मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। बहुत अच्छा, आपने खुलकर अपनी बात रखी लोकेश जिंदल जी, बहुत खुलकर आपने अपनी बात रखी है और ये अच्छी बात भी है। लेकिन संजीव जी से मैं ये बात जानना चाहूंगा। संजीव जी, पूरा देश इस वक्त भावना के साथ में है, मृत्युंजय के साथ में है, परमिंदर के साथ में है,
जो पूरी टीम लुधियाना गई थी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के कार्यक्रम को कवर करने के लिए, लेकिन फिर जो भी हुआ वो पूरे देश ने देखा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पर पछतावा होना चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस वक्त कह रहा है कि सही नहीं किया आपने? मैंने कहा कि कोर्ट पे यकीन रखिए, कोर्ट निश्चित तौर पे न्याय करेगी और भावना के साथ भी हम आपके साथ हैं। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे। आशीष यादव, अरे साहब, प्रेस फ्रीडम की तो बात छोड़ दीजिए, न्यायपालिका के जजों को भी आप लोगों ने रुलाते हुए पूरे हिंदुस्तान को दिखाया है, और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। पिछले 9 सालों में जिसके मुखिया ने एक बार भी प्रेस को झेलने की जहमत नहीं उठाई हो, एक बार भी प्रेस को के सामने आकर कुछ बातें करने की जहमत नहीं उठाई हो, एक तरफा बात कर रहे हो, वो प्रेस फ्रीडम की बात करेगा? किसी उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो किसी की हिम्मत नहीं है किसी मंत्री से 2 सवाल पूछ लेने के लिए। जिसने पूछ लिया उसको 2 मिनट के अंदर में जेल के सलाखों के पीछे डाल देते हैं। आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। किसी ने कुछ और पूछ दिया तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करने की जरूरत होती है कि इसको जमानत दे दो, और आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो खतरनाक खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, किसी ठीक है, तो इसमें आम आदमी पार्टी का तो नाम ले लीजिए, अपने अपने रास्ते हैं। ये जो आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे इसमें? किसमें? आपने बोला ना खतरनाक खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, आपका नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? जो सामने है उसको, उस पर कुछ कहेंगे खुल के? अरे साहब, शुरुआत किसने की है पहले ये तो देख लीजिए। जब शुरुआत शुरू करेंगे, ये सही है कि शुरुआत करेंगे तो सब करेंगे। जब गणित लेके बैठते हैं बनाने के लिए, शुरुआती अंक यदि 4 के बदले 5 लिख लेते हैं तो आंसर कभी सही नहीं निकलता है, उसका आंसर गलत ही निकलना है। और वही हो रहा है, सब अपने अपने हिस्से का खेल खेल रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं। ये बात बड़ा अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं आप, राजनीतिक विश्लेषक है, लेकिन आप खुलकर जो यहाँ पर कह रहे हैं कि बीजेपी ने किया और जो गलत है आम आदमी पार्टी गलत है, ये खुलकर आपको कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कह रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक बार अब निजेश अवस्थी जी से बात कर लेता हूं। सर, सबसे पहले माफी, क्योंकि आपसे आशीष जा रहा हूं। अब निजेश अवस्थी जी, माफी क्योंकि बहुत देर हो गया, आपको इंतजार यहां पर करना पड़ा। लेकिन अवस्थी जी, क्या आपको इस घटनाक्रम को देखकर नहीं लगता कि जनता के सामने सच आ गया कि जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे वो आम नहीं है, खास पार्टी और द्वेष की भावना रखते हैं? दीक्षित जी, आरोप आशीष जी 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। जवाब देने हिमांशु, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। हिमांशु, पहली बात तो यह कि पंजाब के एक मंत्री के ऊपर एक केस FIR हुई है जी। ये पंजाब पुलिस ने उस मंत्री के खिलाफ इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? बैच उतार करके पंजाब पुलिस का एक सिपाही उस मंत्री के पास पहुंच जाता, पकड़ करके उसको गाड़ी में बैठाता और ले जाता अंदर। तो पंजाब पुलिस ने ये क्यों किया? पहली बात तो ये संजीव कौशिक जी आप बता दीजिए मुझे। दूसरी बात ये कि कार्रवाई करे पंजाब पुलिस, कार्रवाई करे प्रेस के खिलाफ पंजाब पुलिस करे, महाराष्ट्र करे, तमिलनाडु करे, और ये आकर के यहाँ पे कहें देखो भारत का नंबर जो है, भारत का प्रेस आजादी के उसमें नंबर इतना से इतना हो गया। अरे जिम्मेदार तो आप है ना, आप लोग। ये पंजाब पुलिस जो कर रही है, भावना किशोर को जिस तरीके से उसने गिरफ्तार किया, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो भारत की गिनी जाएगी ना। और गाली दे रहे हैं ऊपर सेंटर को आप। मनीष कश्यप हो तमिलनाडु में या पंजाब में हो, महाराष्ट्र में जिस तरीके से किया गया, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार ने, किसने किया? तीसरी बात और छोटी सी हिमांशु जी मैं कह दूंगा, बात बड़ी साफ सी है, दिल पर हाथ रख के कहना संजीव कौशिक कि वाकई भावना किशोर ने ऐसा कोई काम किया था कि पुलिस वाला अपना बैच उतार करके उसको ले जाए, गिरफ्तार कर ले, वकील को ना करने दे, घर पे बात ना करने दे, रात के अंधेरे में रखे? ये बिल्कुल ठीक है ना आपके हिसाब से? बताइए संजीव कौशिक, आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक है? ये जनता देख रही है। अब निजेश जी, पत्रकारिता का छात्र मैं भी रहा हूं, इसलिए निश्चित तौर पे मुझे अरे रहने दो यार, ये हर तीसरा आदमी पूरी बात नहीं, हर तीसरा आदमी आकर के कहता है मैं भी पत्रकार रहा हूं। मैं कमाल की बात कर रहे हैं, कमाल की बात ही नहीं सुनेंगे आप। मैं कह रहा हूं कि दुख मुझे भी होता है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की नौबत आई क्यों? क्या बात सुनेंगे इसमें? क्या बात सुनेंगे? भावना किशोर ने क्या किया था? भावना किशोर, आप मुझे बताइए, आप पत्रकार के नाते बताइए, भावना किशोर का अपराध क्या था? आप मुझे, अरे कोर्ट तो न्याय करेगा, कोर्ट न्याय बाद में करेगा, पहले आप ये बताइए भावना किशोर का अपराध क्या था? आप पत्रकार है ना? अरे आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार के नाते बताइए। ठीक है, पूछ लेते हैं। संजीव जी बताइए। आशीष जी बस तुरंत आ रहा हूँ आशीष जी। हाँ संजीव जी बताइए। किसके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है कि पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा हो गई? ये चल क्या रहा है? ये पत्रकारिता चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीति कर रही है। ये कौन सी राजनीति चल रही है? अगर सच दिखा रहे हैं, मतलब अरविंद केजरीवाल बिल्कुल ठीक है, मतलब सच दिखा रहे हैं तो आप पत्रकारिता पर सवाल खड़े कर रहे हो और आप कह रहे हैं पत्रकार है।
दिल्ली के एक मुख्यमंत्री ने यदि 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगा दिए तो एसी का सुनिए नंबर तो लेके सही। आते थे, वो क्या था? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 45 करोड़ रुपए यदि खर्च कर दिए अपने घर बनाने में, तो वो लेके नहीं चला जाएगा। नीति ऐसी बनाइए कि वो मुख्यमंत्री का जवाब आपका हो, आप उसमें बैठे, उसमें आप रहे। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की नीति बनाए कि उसमें जाके बोले। संजीव जी, आप पत्रकारों के हिमायती भी बन रहे हैं और कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, 10 दिन से क्या पत्रकारिता चल रही है वहां, और खुद आप बोल रहे हैं कि आप भी पत्रकारिता के। चलिए ठीक है आशीष जी, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए जो अपनी जयसिंह ने आपसे पूछा था, दिल पे हाथ रख के बताइए, भावना ने कुछ गलत किया क्या? उसका जवाब नहीं दिया। केजरीवाल को आप डिफेंड कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं। आशीष जी जवाब। देखिए, इनके पास किसी के पास कोई जवाब नहीं है और निर्लजता की पराकाष्ठा है। हमें इतराज नहीं है मुख्यमंत्री 45 करोड़ खर्चे या 450 करोड़ खर्चे, चोरी छिपे क्यों खर्चे? 7,000 स्क्वायर फीट का मार्बल अपने घर में क्यों लगाया? दिक्कत इन बातों से है। और रही बात जो अभी आप प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे थे, इतनी निर्लजता से इनके सब प्रवक्ता ये कहा करते थे, जब हम कहते थे कि शराब घोटाले में कोर्ट पे भरोसा रखो, तो ये लोग कहते थे प्रोसीजर इटसेल्फ बिकम्स अ पनिशमेंट। एक पत्रकार अपना काम करे, वो जिसको जानता। एक सेकंड देखिए संजीव जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं। वो भी नहीं बोल रहे, मुझे मालूम है आजकल कठिन दिन है आपके, आजकल कठिन दिन है। रोज शाम को जाके जब आप इनको रिवाइंड करके देखते हैं तो अपना बुझा हुआ चेहरा देख के आपको पीड़ा होती है, थोड़ा सहना पड़ता है कभी कभी जब इनडिफेंडेबल को डिफेंड करते हैं। तो तब ये लोग कहा करते थे कि प्रोसीजर बिकम्स द पनिशमेंट। एक महिला पत्रकार, उसको आप पीछे की सीट पर बैठने के लिए SC ST एक्ट का मुकदमा लगा दे और यहां बैठकर निर्लजता से कहे कि मैं पत्रकार हूं जी, मैं पत्रकार हूं, और फिर कहे कि 45 करोड़ रुपए क्यों दिखाए? आप बीजेपी का काम कर रहे हैं। इनके हर नेता ने, इनके मंत्रियों ने बीजेपी का चैनल लिखा, ये पत्रकारिता है इनकी। और जबकि यहां पर सब जानते हैं कि किस प्रकार से पैसे के विज्ञापन देकर मीडिया का गला घोटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। लोकेश जिंदल 47 करोड़। हाँ, एक मिनट आशीष। लोकेश जिंदल, सबसे पहले तो संजीव जी आप एक गिलास पानी पीजिए, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप खुद पत्रकार रहते हुए इस मुद्दे पर भावना किशोर का पक्ष कैसे नहीं ले रहे। देखिए, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो रही आम आदमी पार्टी द्वारा, या फिर आपको भी डराया धमकाया जा रहा हो पुलिस द्वारा? अगर ऐसा कुछ है तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो सकता कि पत्रकारिता, आप स्वयं एक पत्रकार होते हुए आज भावना किशोर के साथ कैसे खड़े नहीं है। और एक सवाल और उठा रहे हैं, भूल जाइए। और एक सवाल और उठा रहे हैं लोकेश जिंदल जी। संजीव जी अभी कह रहे थे कि 10 दिन से कौन सी क्या पत्रकारिता हो रही है? अरे संजीव कौशिक जी, थोड़ा सा तो आप स्तर से उठिए ऊपर। आप एक बात समझिए कि ये बात केवल भावना किशोर की नहीं है। अरे सबसे बड़ा पत्रकारिता का तो गला आप घोट रहे हैं। चलिए ठीक है, बाकी सब ने तो बीजेपी ने तो। हाँ संजीव जी बोलिए, फिर अश्विनी जी के पास जा रहा हूँ। एक मिनट, हाँ संजीव जी बोलिए। विशुद्ध रूप से मामला राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरह से डिफेंड करें। साहब 45 करोड़ में यदि घर बना है, बीजेपी और कांग्रेस को डिफेंड करने लगेगी। आवाज मेरी नहीं जा पाएगी। नहीं, इसमें बीजेपी और कांग्रेस को डिफेंड करेगी। अरे सुन तो ले, अरे जिस पर सवाल लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए मेरे को, एक बात बताइए संजीव कौशिक जी, एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, दस्तावेज दिखा रहे हैं, तो हमारे सामने आइए ना, बोलिए ना। हिमांशु, समस्या यही है कि 45 करोड़ खर्च हुए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इस तरह की नीतियां बनाए कि उस मुख्यमंत्री आवास में इनके लोग जाके बैठे और मुख्यमंत्री बने। इसके बारे में सोचिए ना, दिल्ली की जनता का आया था। अच्छा ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है, फिजा बदलने आए थे, खुद बदल के चले गए। अश्विनी जी एक बात बताइए, जो आधार यहां पर बताए गए हैं, और यह भी कहा गया कि ड्राइवर और कैमरामैन जो हैं उनके ऊपर तो SC एक्ट है भी नहीं, फिर भी उनकी गिरफ्तारी यहां पर की गई। इस पर आप क्या कहेंगे? ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक इंडियन पीनल कोड का और SC ST स्पेशल स्टैट्यूट जो बना है, जो SC ST के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका बेजा इस्तेमाल है। क्या उम्मीद है आपको आज के फैसले से, ये बताइए। निश्चित तौर पर कोर्ट हमेशा एक इंडिविजुअल की लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है, और जब स्टेट जो है जानबूझकर किसी को प्रताड़ित करने के लिए मुकदमे दर्ज करता है, तो हमारे देश की स्वतंत्र अदालतें उस व्यक्ति की रक्षा करती हैं, उसके लाइफ और लिबर्टी। और इसलिए पूरा देश आज अदालत की ओर देख रहा है, और अदालत से उम्मीद भी कर रहा है कि आज भावना किशोर, मृत्युंजय और परमिंदर को जो भी उनके खिलाफ गलत हो रहा है उससे
आजादी मिलेगी और बेल से वो बाहर भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।